इसलिए प्रेमियों कि जिस रास्ते पे तुम चले हो, कोई बात नहीं, इंसान के अंदर बुरा वक्त भी आता है, गरीबी भी आती है, दुख कष्ट भी आते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे टाइम में विचलित ना होके कभी प्रभु को ना भूलो, नाम को ना भूलो, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते को ना छोड़ो। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि जो इंसान अपनी गरीबी में, अपने दुख तकलीफ में, अपने कष्ट के जीवन में भगवान को याद करता है तो भगवान उसके आगे जाकर क्षमा करते हैं, भगवान उसके बुरे टाइम को निकाल देते हैं और उसके लिए अच्छा टाइम लेके आते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान गुरु के भरोसे होता है उस इंसान कभी कोई कार्य रुकता नहीं, उसके सारे कार्य संपूर्ण और अच्छे ढंग से हो जाते हैं। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। बल्कि बच्चा गर्भ में होता है उस टाइम पर अगर वो गर्भवती स्त्री जिस प्रकार की भावना, विचार, ख्यालात, कहानियाँ सुनती है, जिस हालात में वो रहती है, उसके गर्भ में आने वाले बच्चे पर उस पर पूरा असर पड़ता है। सारी की सारी बातें सब देखता रहता है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जब से उसके अंग पूरे होते हैं वो गर्भ के अंदर रहता हुआ भी महसूस करता है कि कब रोशनी होती है, कब अंधेरा होता है, कब तेरी माँ को दुख होता है, कब सुख होता है। उस दुख से, सुख से, प्रकाश से, अंधेरे से, पाप से, धर्म से, पुण्य से, हर चीज़ से प्रभावित होता है वो। और उसके अंदर वो सारी चीज़ें उसी तरह से बन भी जाती हैं। जिस प्रकार से मकान बनाने के लिए तुम उसमें जैसा मसाला डालते जाओगे, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो मसाला जैसा भी उसमें डाला जाएगा वैसी चीज़ बन के तैयार होगी वो। अभिमन्यु के बारे में सब जानते हैं कि जब वो गर्भ के अंदर था और जब उसको माता को सुनाई गई सात ड्योढ़ी तोड़ने के लिए अर्जुन उनको बता रहे थे तो गर्भ में ही सीख गया था सबका सब। गर्भ में ही उसको पता लग गया था और उसने कह दिया था कि हाँ मैं 6 ड्योढ़ी तोड़ सकता हूँ। 7वीं ड्योढ़ी जब तोड़ने लगा तो मेरी माँ को नींद आ गई थी, मैं पूरा नहीं सुन पाया, इसलिए मुझे वो नहीं आती। इसलिए पुराना जब ज़माना होता था राजे महाराजाओं के टाइम की तो अलग बात है। जब रानियों के गर्भ में बच्चा होता था, दासी नौकरानी उनके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें मुहैया करवाते थे कि उनको किसी प्रकार का दुख या ज़रूरत है कोई भी चीज़ महसूस ना हो। लेकिन हमारे तो जैसे हालात हैं, अब ज़मींदार आदमी हैं या हमारा पेशा दूसरा है, गरीब आदमी हैं, वैसा हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर जैसे हालात में हम रहते हैं उसी हालात में हम काम करते हैं तो वैसे ही हमारी संतान उत्पत्ति होती है। माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रही तो देखो दोनों के दोनों लड़के लव और कुश कैसे थे। सारी की सारी शिक्षा वाल्मीकि जी की उन पर यूं की यूं थी कि नहीं, क्योंकि गर्भ के टाइम पे वो ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनते थे। वाल्मीकि जी के आश्रम में तो रहने वाले तोतों ने भी रामचंद्र जी की पुरानी कहानी सुन ली थी और वो कहानी का जब बखान करने लगे, एक दिन बैठे तो सीता माता ने सुन लिया और उनसे पूरी कहानी पूछने लगी कि तुम मेरे पास रहोगे। तो ये तो ऐसी बात है कि इंसान सोचता नहीं है कि मैं जो भी करता हूँ प्रकृति का नियम बड़ा एक पक्का है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं है। तो मैं बात भाई जोगा सिंह की कहूँ था, जोगा सिंह छोटी उम्र में चला गया, जाके सत्संग के अंदर बैठता है, गुरु साहिबान उससे पूछते हैं अरे तू कहाँ आ गया। किसी ने बोला कि तू क्या नाम है तेरा? बोला जी मेरा नाम जोगा है। जोगा तू किस जोगा है? बोला जी मैं आप जोगा हूँ, मैं सेवा करूँगा। बोला तू सेवा करेगा? हाँ मैं सेवा करूँगा। छोटी उम्र में गुरु के पास रहने लग गया। लेकिन जब बड़ी उम्र हुई, ये दुनियादारी की रीत है, दुनियादारी की रीत बड़ी अनोखी और टेढ़ी है। तुम बुरे रास्ते पे जाओ तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, शराब के ठेके पर जाओ कोई मना करने वाला नहीं है, जुआ खेलो जाके कोई मना करने वाला नहीं, पैसे दे के और खिला देंगे खेलो जी महाराज जी। और दूसरी चीज़ें बुराइयों में उनमें लगा देंगे, झगड़े मुकदमे में फंसा देंगे। लेकिन अगर तुम अच्छी जगह चल पड़े, कहीं सत्संग में जाने शुरू हो गए या किसी गुरु के पास गए या किसी मंदिर मस्जिद में तुम जाना शुरू कर दिया तो सबसे पहले तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर वाले होंगे। नंबर 2 तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे दुश्मन होंगे, उनको बर्दाश्त ही नहीं होगी। लोग सत्संग को अच्छा ही नहीं मानते,
उन चीज़ों को अच्छा मानते हैं जो तुम्हें बर्बाद करते हैं। अच्छे रास्ते पे जाते हुए यही हालत इसीलिए तो इस ज़माने में बदल गई कि सीधे को सीधी नहीं, पाखंडी को पकवान, गोरस तो गड़ियों बिकर, मदिरा बिकर दुकान। कि देखो अच्छी बात को तो कोई मानता ही नहीं है। दूध वाला तो दूध की बाल्टी लेके गली गली में आवाज़ देता है, दूध ले लो, दूध ले लो। शराब के ठेके वाले अपने जाके चुपचाप बैठ के गद्दी पर बैठते हैं और शराब की बोतल रखी तुम जाके गिड़गिड़ा के वहाँ मत्था टेक के लेके आते हो। ये फर्क है बुराई का और भलाई का। ये परीक्षाएं होती हैं। जब इस चीज में ये मोटे बंधन कहे हैं स्वामी जी महाराज ने, उन्होंने कहे हैं कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। ये मोटे बंधन है जो काटने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। वही उसको ताने में देने शुरू कर देंगे और दूसरे पड़ोसी कह देंगे तुम्हारी औलाद तो बिगड़ गई। बताओ बच्चों का सत्संग में क्या काम, इनके भक्ति किस काम की। भक्ति का तो टाइम बुजुर्ग बूढ़ी उम्र में होता है। बूढ़ी उम्र में तो इंसान कुछ करने के लायक रहता ही नहीं, क्या करेगा। अरे जवानी में तो सोने पे सुहागा है, सारे काम इंसान कर सकता है। सत्संग इंसान को जीने का रास्ता बताता है कि ईमानदारी से जियो, सच्चाई से जियो, अपनी हक हलाल की कमाई खाओ, जो तुम्हारे से हो सकता है सबकी सेवा करो। अपना जो कमा के खाता है दूसरे की सेवा करता है, प्यार प्रेम से दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करता है, उससे बढ़ के क्या होगा। कौन सी भक्ति है, उससे अच्छा तो जीवन ही नहीं है कोई भी। ये चीज़ें जो नहीं बता पाता तो वो क्या तो गुरु है, क्या सत्संग है, उनको सुधार का रास्ता ही नहीं दिखाता। कोई भी कितना बड़ा गुरु हो, कोई कितना बड़ा सत्संग हो, जब तक उनको अच्छी शिक्षा देके सही रास्ते पे नहीं ले जाता है तब तक सब कुछ मिथ्या है, बेकार है। लेकिन संगति इंसान को बढ़ाती है, कुसंगति बिगाड़ देती है। तो वो भाई जोगा सिंह वहाँ सत्संग में रहता, सेवा करता, जवान हुआ तो घर वाले आ गए। घर वाले आके कहते हैं कि जी इसकी शादी करनी है। गुरु महाराज कहने में लेके जाओ भाई। लेकिन इतने दिन सेवा की थी, गुरुमुख था, गुरु की आज्ञा में रहा था, लेके चले गए शादी करने के लिए। गुरु ने देखने के लिए कि गुरुमुख है कि नहीं है। अब गुरुमुख उसको कहते हैं जो गुरु की बात को मानता है, गुरु के हुक्म में चलता है। गुरु क्या हुक्म देता है, गुरु शिष्य के कल्याण की बात बताता है, उसको गलत रास्ता नहीं दिखाता। जाहिर में हो सकता है शिष्य को लगे कि गुरु ने ये बात मुझे गलत कह दी, लेकिन उसका परिणाम अगर देखोगे तो अंत में शिष्य की भलाई मिलेगी। उसमें क्यों मिलेगी कि शिष्य नहीं जानता कि जो गुरु तुझे कहता है इसमें तेरा भला क्या है, बुरा क्या है। परिणाम तो बाद में मिलता है हर चीज़ का। अगर हमें वो ज्ञान होता तो फिर गुरुओं के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। गुरु के वचन में कोई किसी प्रकार का स्वार्थ अपना नहीं है, उनका हित नहीं है। वो हमेशा परहित की बात कहते हैं। धर्म नाम परहित का ही है। परहित जो दूसरे की भलाई करता है वो धर्म है। जो दूसरे की भलाई नहीं करता, दूसरों की आलोचना करता है, उनकी बुराइयां ढूंढता है, किसी को कुछ करता है, वो धर्म कहाँ है। वो तो बहुत घटिया इंसान भी नहीं है। तो इसलिए गुरु महाराज ने सोचा कि उसकी परीक्षा करनी चाहिए। इतने दिन गुरु दरबार में रहा है, गुरुमुख था, और देखते हैं कि कैसा है। जब उसके शादी होने लगी, फेरे होने की तैयारी थी, 1-2 फेरा उसने लिया था। एक सेवक को चिट्ठी दे के भेज दिया, चिट्ठी दे के भेजा और उसमें कहा कि जब एक फेरा पड़ जाए तो उसके बाद चिट्ठी देना। जब एक फेरा पड़ जाता है तो गुरु महाराज की चिट्ठी उसको दी और उसमें लिखा था कि चिट्ठी को पढ़ते ही आ जा। जोगा सिंह ने देखा, गुरु महाराज ने कहा कि चिट्ठी को पढ़ते ही आ जा। वहीं पे फेरे छोड़ दिए। ये थी गुरुमुखता। आज के ज़माने में तो कहाँ है। आज का ज़माना तो ये है कि स्वार्थ और लालच के सिवाय कोई बात ही नहीं है। अगर तुम देखोगे, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, नातेदार हो, सब लालच के, स्वार्थ के, अपने हित के लिए साथ करते हैं, बाकी उनको कोई ज़रूरत नहीं है। देखोगे वो बात कुछ होगी, मिलेगी कुछ और, उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। इंसान सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, क्योंकि वो दुनियादारी की चीज़ों को मुख्य मानता है। और एक भूखा गरीब अगर कुछ ऐसा करता है तो कोई बात नहीं,
लेकिन इस ज़माने में तो यह है कि जो इंसान भरा पूरा है, हर चीज़ से संपन्न है, फिर भी उसकी नीति जो है भिखारी से भी गिरी हुई है। फिर भी वो ये चाहता है कि मुझे कुछ ना कुछ दे दे, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। उसको तसल्ली नहीं है किसी तरह से भी। तो जिस इंसान की नीयत इतनी खोटी हो चुकी होती है, तो उसके लिए क्या धर्म है, क्या दीन है, क्या दया है उसके दिल में। और बिना दीन धर्म क्या है, दया के बिना कोई धर्म नहीं है। इसलिए परहित धर्म है। परहित तो जानते नहीं, अपना हित जानते हैं, तो धर्म कहाँ हुआ, अधर्म हो गया। वो अधर्म के रास्ते पे चले हुए, धर्म के रास्ते पे नहीं है। जब भाई जोगा सिंह ने चिट्ठी को देखा, देखते ही वहीं छोड़ दिए। कहने लगे अरे फेरे, बोले कि गुरु का हुक्म जो है वो पूरा करूँगा। वहाँ से चल पड़ता है, होशियारपुर में पहुँचता है, लाहौर की तरफ चलता है। होशियारपुर के पास जब आता है तो देखता है कि रात पड़ गई। रात के टाइम में गुरु महाराज ने रचना रची, मन खराब कर दिया उसका। उसके विचार बड़े विकार पैदा हो गए उनमें। और उसने देखा कि बाजार में जाके एक वेश्या के कोठे की ओर उसके कदम चले गए। जब उसकी ओर जाके देखता है, दरबान खड़ा हुआ है। उसकी हालत देख के, नौजवान है, गुरु के पास रहा था, ब्रह्मचर्य का पालन किया था, शादी के लिए तैयार था। उसके रंग रूप को देख के, और वो जो वहाँ चौकीदार था कहने लगा भाई क्या बात है। बोला कि मुझे ऊपर जाना है। बोला कि ऊपर कोई गया हुआ है, अभी कोई टाइम नहीं है। चला गया, वापस मुड़ गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर घंटे 2 घंटे बाद फिर आया। फिर वो कहने लगे हाँ बोलो क्या बात है। बोला मुझे ऊपर जाना है। बोला तुझे बताया नहीं था, अभी कोई है वहाँ पे। फिर वापस चले गया। तिबारा जब गया तो सुबह का टाइम हो गया। हमारे ऋषियों ने सुबह के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम बताया, देवताओं का टाइम कहते हैं। हम भी बच्चे थे जब बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि सुबह देवताओं का टाइम होता है। सुबह के टाइम में पर भी बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है। जो इंसान सुबह जल्दी उठता है और वो परमात्मा की जो पूजा करता है, उसको याद करता है, तो उसको दात बख्शी जाती हैं। जो इंसान लेट उठता है दिन निकलने के बाद, तब तक वो दात बढ़ चुकी होती हैं। देवता उस टाइम तक सब कुछ बांट के चले जाते हैं। तो इसलिए जो इंसान जल्दी उठता है उसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। ऋषि मुनि संत महात्माओं ने इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए सबको कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में सो के जागे, कर स्नान भजन में लागे। कि उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इंसान स्नान वगैरह करके अगर प्रभु की भक्ति में लगता है तो शांत वातावरण में उसका ध्यान अच्छा लगता है, सुमन अच्छा बनता है। क्योंकि मन में कोई विचार नहीं होते, एकदम शांत वातावरण होता है। सुबह के वातावरण में कोई किसी प्रकार की शोर शराबा नहीं। और उसमें कहते हैं कि देवता लोग विचरण करते हैं, तो वो उनको बहुत आशीर्वाद देते जो फलीभूत होता है। सुबह का टाइम आ गया, लेकिन जो बुराई सिर चढ़ के बोलती है वो टाइम नहीं देखती, कोई भी इंसान को गिरा देती है, कभी भी गिरा देती है। ये इंद्रिय भोग ऐसे ही हैं। इसीलिए इस काम को कहना कि काम काम सभी कहें, काम न चीन्या कोई, जितनी मन की कल्पना काम को हावस होए। मन के अंदर कोई भी कल्पना उठती, काम तो सभी हैं, लेकिन ये काम वासना थी। उस काम वासना ने उसको इतना दुखी कर दिया कि वो सुबह के टाइम में भी गुरु भक्त होते हुए भी उसने ख्याल नहीं किया कि क्या वक्त है परमात्मा के जपने का, उसको याद करने का, ध्यान करने का टाइम है। और उस टाइम पे भी जाके खड़ा हो गया। जब वहाँ जाके खड़ा हुआ तो कहने लगा कि अरे तू तो कोई गुरु भक्त नज़र आता है, तुझे शर्म नहीं आती? ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, परमात्मा का भक्ति करने का टाइम, और तू नालायक आदमी किस काम के लिए तू भाग्या फिरता है? उसी टाइम उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। ओह कि देखो इस आदमी ने तेरी आंखें खोल दी, तू कितना गंदा काम करने चला था। वहाँ से तो देखो उसने गुरु के कहने से फेरे भी छोड़ दिए लेने, और वहाँ आके उसके मन ने कितना उसको विचलित कर दिया कि गुरु का वचन भी भूल गया। शादी में इतनी बड़ी जो कुर्बानी दे के आया था वो भी उसने भुला दी, और किस काम के लिए निकल पड़ा। वहाँ से वो शर्मिंदा होके दबे पाँव, और जब लाहौर आया मजलिस बैठी हुई थी, संगत बैठी थी, गुरु महाराज विराजमान थे। तो गुरु महाराज जब विराजमान थे तो वो नींद से यूं ऊँग रहे थे।
पूछने लगे कि जी आज क्या बात है, आप सोए नहीं क्या? बोले भाई जोगा सिंह ने नहीं सोने दिया मुझे पूरी रात, इसकी पहरेदारी की मैंने। अब कह देते हैं ना गुरु क्या करता है, अरे गुरु को तुम दिल में बसा के देखो, उनको याद करके देखो, तुम्हारे दुख में सुख में भलाई में हमेशा तुम्हारे अंग संग रह के रक्षा करते हैं। लेकिन करते किसके लिए हैं? उनकी करते हैं जो गुरु को हाजिर नाजिर समझ के हमेशा अपने पास और साथ रखते हैं। लेकिन गुरु की तो हम परवाह करते ही नहीं। गुरु से दो धोखा छल कपट बेईमानी गुरु से करते हैं, सबसे बड़ी झूठ गुरु से ही बोलते हैं। अपने आप को ज़्यादा चतुर समझते हैं कि हाँ मैंने ये बात चतुराई से कह दी, गुरु मूर्ख है, उसकी समझ में शायद तेरी बात आ गई, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है। अरे ये नहीं पता कि चाहे वो गुरु मूर्ख भी क्यों ना हो, उसका रखवाड़ा बड़ा तेज है, क्योंकि वो जिसके अधीन हैं, जिसकी आज्ञा में रहते हैं और जिनके हुक्म में वो काम करते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं। वो तो गलतियाँ कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, गलतियां कर देगा, लेकिन उसका रखवाला जो इतना मजबूत है वो उसको कभी गलती नहीं करने देता। इसलिए प्रेमियों कि जिस रास्ते पे तुम चले हो कोई बात नहीं, इंसान के अंदर बुरा वक्त भी आता है, गरीबी भी आती है, दुख कष्ट भी आते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे टाइम में विचलित ना होके कभी प्रभु को ना भूलो, नाम को ना भूलो, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते को ना छोड़ो। तो अगर उस रास्ते पे तुम सच्चे बन के चलते रहोगे, सतगुरु तुम्हारी संभाल करेगा। सबकी संभाल होती है, और किसी भी प्रकार की परेशानी हो चाहे वो तुम्हें बड़ी से बड़ी परेशानी से अपने आप उभार देंगे। लेकिन थोड़ी परीक्षा तो देनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, थोड़ा बर्दाश्त तो उसमें करना पड़ेगा। दुख दर्द तकलीफ तो इंसान जब तक बर्दाश्त नहीं करता है तब तक उसको सुख नहीं होता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना कि महाराज ने बताया कि जो इंसान सतगुरु के भरोसे होता है, उस इंसान के जीवन में अगर कष्ट भी आता है तो सतगुरु उसकी संभाल करते हैं। अगर वह इंसान परेशान होता है तो सतगुरु किस तरह से संभाल करते हैं और किस तरह उसको उस परेशानी से निकाल देते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें नाम का सेवन हमेशा करना चाहिए। तो आप इन बातों को फॉलो अवश्य कीजिए और इन बातों को अपने परिवार में भी अवश्य उतारिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।